दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस में संजय रॉय दोषी करार, सजा का ऐलान 20 जनवरी को। संजय बोला, मुझे फंसाया गया, इसमें आईपीएस शामिल। दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने 18 जनवरी को मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा। अदालत ने 162 दिन बाद फैसला सुनाया। सीबीआई ने आरोपी संजय के लिए फांसी की मांग की। वहीं संजय की बड़ी बहन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती देने की कोई योजना नहीं है। फिर फैसले के बाद दोषी संजय ने कहा, मुझे इस मामले में फंसाया गया, मैंने ये काम नहीं किया, जिन्होंने ये काम किया उन्हें जाने दिया गया, एक आईपीएस इसमें शामिल है, मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ और अगर मैंने अपराध किया होता तो ये टूट जाती। वहीं सबसे पहले आपको इस केस के बारे में बताते हैं। आरजीकर हॉस्पिटल के 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। इस घटना के बाद कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। वहीं इस फैसले के बाद कोर्ट के बाहर हुआ था प्रदर्शन। दोस्तों, अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया, जो बताती है कि संजय रॉय इस मामले में शामिल था। वहीं अब आपको इस फैसले से जुड़ी 3 बड़ी बातें बताते हैं। सबसे पहली, अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया, जो बताती है कि संजय रॉय इस मामले में शामिल था। घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर भी संजय का डीएनए मिला था। रॉय को भारत न्याय संहिता अधिनियम की धारा 64, 66 और 103 के तहत दोषी पाया गया। वहीं दूसरा है, जस्टिस अनिबर्धन दास ने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा फांसी दी जा सकती है, कम से कम सजा आजीवन कारावास होगी। तीसरा, जब दोषी संजय ने कहा कि उसे इस केस में फंसाया जा रहा है, इसके बाद जस्टिस अनिबर्धन दास ने कहा कि सजा सुनाए जाने से पहले उसे बोलने का मौका मिलेगा। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर जांच बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई को मिली थी। 9 अगस्त की घटना के बाद आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर और पीड़ित परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के आदेश नहीं दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंपी गई। इसके बाद सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की। वहीं आरोपी संजय रॉय के अलावा मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन सीबीआई 90 दिन के अंदर घोष के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिस कारण सियालदह कोर्ट ने 13 दिसंबर को घोष को इस मामले में जमानत दी थी। इसके अलावा ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी चार्जशीट दायर न करने के कारण जमानत दी गई। इससे पहले सीबीआई ने 25 अगस्त को सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद से कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। अधिकारियों ने करीब 3 घंटे उससे सवाल जवाब किए। संजय समेत 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। इनमें आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अनूप दत्ता, 4 फेलो डॉक्टर, 1 वॉलेंटियर और 2 गार्ड्स शामिल थे। वहीं टास्क फोर्स ने जांच शुरू होने के 6 घंटे के भीतर दोषी संजय रॉय को अरेस्ट किया। सीसीटीवी के अलावा पुलिस को सेमिनार हॉल में एक टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। ये दोषी के फोन से कनेक्ट हो गया था। संजय की जींस और जूतों पर पीड़िता का खून पाया गया था। संजय का डीएनए मौके पर मिले सबूतों से मैच हुआ था। संजय के शरीर पर चोट के जो 5 निशान मिले थे, वे उसे 24 से 48 घंटे के दौरान लगे थे। ये ब्लंट फोर्स इंजरी हो सकती है, जो पीड़ित से अपने बचाव के दौरान हुई होगी। इसी के जरिए पुलिस संजय को पकड़ने में कामयाब रही। कौन है संजय रॉय, ये भी आपको बताते हैं। संजय ने 2019 में कोलकाता पुलिस के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम करना शुरू किया था। इसके बाद वह वेलफेयर सेल में चला गया। अच्छे नेटवर्क की बदौलत उसने कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन की भी आवाज ले लिया। इस आवाज की वजह से आरजीकर अस्पताल में नौकरी मिल गई। इस अफसर अस्पताल की पुलिस चौकी पर तैनात रहता था, जिससे उसे सभी विभागों में एक्सेस मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय की कई शादियां असफल रही। राय ने पूछताछ करने वाले अधिकारियों को बताया कि कथित तौर पर युवा डॉक्टर के साथ क्रूरता से कुछ घंटे पहले वह 2 बार रेड लाइट एरिया में गया था। वहीं आरजीकर रेप मर्डर केस निचली अदालत के साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाओं के साथ पीड़िता के माता पिता ने भी याचिका दायर की थी। इनमें कोलकाता पुलिस पर अविश्वास जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने 13 अगस्त को मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। वहीं देश भर में डॉक्टर के प्रदर्शन और हड़ताल के बाद 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्शन लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सिक्योरिटी की कमी पर चिंता जताई थी। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। सीबीआई ने 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया कि सियालदह कोर्ट में रेगुलर सुनवाई हो रही है। उस समय 81 में से 43 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है।
वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस टाइमलाइन की बात करें एक एक करके तो 9 अगस्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला। 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने पद से इस्तीफा दे दिया। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जांच छीनकर सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। 15 अगस्त को भीड़ ने आरजीकर में धावा बोल दिया और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को मामले की सुनवाई तय की। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 21 अगस्त को केंद्र ने सीआईएसएफ को आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। 24 अगस्त को मुख्य आरोपी संजय समेत 6 लोगों का लाई डिटेक्शन टेस्ट किया गया। 25 अगस्त को सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 14 लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। 14 से 15 सितंबर सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस के अफसर को गिरफ्तार किया। 5 अक्टूबर को 9 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 7 अक्टूबर को मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया। 21 अक्टूबर को डॉक्टरों ने सीएम ममता से मुलाकात के बाद 42 दिन बाद हड़ताल खत्म की। 13 दिसंबर को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के अफसर को जमानत मिल गई। 9 जनवरी 2025 संजय रॉय के मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई। 18 जनवरी 2025 सियालदेह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया। वहीं दोस्तों सीबीआई ने कहा था ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ। सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2024 को कोलकाता हाईकोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय को एकमात्र आरोपी बताया गया। एजेंसी ने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर पर गैंगरेप नहीं हुआ था। चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन शामिल रही। यह भी कहा गया कि पीड़ित के शरीर से मिला सीमन सैंपल और खून आरोपी से मैच हुआ है। वहीं क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फॉरेंसिक जांच के बाद आरोपी के बालों से मैच हुए। संजय का ईयरफोन मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था, इसे भी अहम सबूत माना गया। वहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट से आया ट्विस्ट, गद्दे पर हाथापाई के सबूत नहीं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में 24 दिसंबर को सेंट्रल फॉरेंसिक साइबर लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए। 12 पेज की रिपोर्ट में कहा गया था कि सेमिनार हॉल में ऐसे कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि वहां पीड़िता से रेप के बाद हत्या की गई। रिपोर्ट के 12वें पेज की आखिरी लाइनों में लिखा था, जिस जगह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था वहां संघर्ष को कोई सबूत नहीं मिला। जिस गद्दे पर शव था उस पर भी किसी तरह के हाथापाई के निशान नहीं मिले। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 खुलासे हुए। अबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। दूसरा, चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले में लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। तीसरा, सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला ना सके। पेट, होठ, उंगलियां और बाएं पैर पर चोटें पाई गई। चौथा, इतनी जोर से हमला किया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स में खून बह रहा था। 5वां, चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। वहीं पेरेंट्स ने कहा कि सियालदेह कोर्ट को सजा सुनाने से रोका जाए। सीबीआई जांच को लेकर ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने असंतोष जताया। उन्होंने मामले की निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की। उन्होंने अपील की कि सियालदेह स्पेशल कोर्ट को इस मामले में सजा सुनाने से रोका जाए और पूरे मामले की एक बार फिर से नए सिरे से जांच की जाए। इधर शनिवार को फैसले से पहले पीड़िता के पिता ने कहा कि आरोपी की सजा कोर्ट तय करेगा, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। वहीं रेप मर्डर का आरोपी संजय कोलकाता पुलिस से सिविल वॉलंटियर था। 33 साल का संजय बरकटक हॉस्पिटल में जाता था, खुद को पुलिस वाले की तरह दिखाता था, कोलकाता पुलिस की टी शर्ट पहनता था और बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का टैग लगा कर रखा था।